रेस के बाद हम आज देखेंगे सेम। ऐसे एम ई सेम। सेम मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, या एक जैसा, वही। तो एक जैसा ऐसा लिखेंगे सेम, मतलब सेम टू सेम लिखिए। सेम टू यू, आपको भी ऐसा कहते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट में भी कोई कहता है कि मतलब सेम, मतलब हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, ऐसा कहे तो आई एम ऑल्सो फाइन, ऐसा कहते हैं कोई। और कोई कहता है कि सेम। सेम मीन्स के मतलब वैसे ही, मैं भी मतलब वैसे ही। तो सेम, इसके ऊपर और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? द सेम टू यू, जैसे कि तुम्हारी तरह ही। दे लुक द सेम, दोनों एक जैसे दिखते हैं। आई विल हैव द सेम, मेरे पास सेम होगा। शी इज मच द सेम, वो सेम कुछ लगभग उसी तरह है। द सेम गोज फॉर यू, सेम चीज तुम्हारे पर भी लागू होती है। इस तरह कोई बोल रहा है कि डोंट लव, तो हम कह सकते हो सेम गोज फॉर यू, कि तुम भी मत हंसो। यू आर स्टिल द सेम, तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो, मतलब पहले ऐसे दिखते थे। सामने वाले में चेंज ही नहीं आया बिल्कुल, 2-5 साल हो गए। तो यू आर स्टिल द सेम, ऑल राइट, सेम टाइम सेम प्लेस। ऐसा आता है ना कभी कभार के, ऑल राइट, सेम टाइम सेम प्लेस। टाइम वक्त भी यही होगा, प्लेस भी यही होगा। इस तरह से इसी पर मिलते हैं, या फिर इस वक्त में आगे देखते हैं, ऐसे कुछ। लाइफ गोज ऑन जस्ट द सेम, हमेशा की तरह ही चल रही है लाइफ। सुबह हो रही, शाम हो रही है, और जिंदगी तमाम हो रही है। ऐसे जो शेर बना हुआ है, तो लाइफ गोज ऑन जस्ट द सेम, इट्स ऑल द सेम टू मी। ये सब मतलब सेम है मेरे लिए। दे ड्रैंक आउट ऑफ द सेम ग्लास, उन्होंने सेम ग्लास से ही पिया है। शी गेव द सेम आंसर एज बिफोर, इसने भी जो है तो सेम आंसर ही दिया है, मतलब लगभग उसी तरह। ही ईट द सेम ब्रेकफास्ट एवरी डे, कि हर दिन उठकर वो जो है तो सेम ब्रेकफास्ट ही करता है। उसी तरह से ही ऑर्डर द सैलमन एंड आई हैड द सेम, कि उसने ऑर्डर सैलमन किया था और मैंने भी सेम ऑर्डर किया। आई लुक जस्ट द सेम एज माई ब्रदर, कि मैं सेम दिखता हूँ ब्रदर की तरह। जॉन थिंक्स द सेम एज आई डू, कि फला इंसान जो है तो थिंक करता है सेम जैसे मैं करता हूँ। आई थिंक शी फील्स द सेम एज मी, मुझे लगता है कि वो मेरी तरह फील करती होगी। टू बी ऑनेस्ट विच इज दैट इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, सेम का हो गया। उसके बाद है सेक। आपने बहुत मर्तबा सुना होगा फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो सेक मतलब होता है वास्ते। अब ये ऐसा कोई देखेगा तो वेस्ट समझेगा, तो वास्ते। इस पर कैसे बनाएंगे? ओ फॉर गॉड सेक, मतलब अल्लाह के वास्ते। फॉर गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए। दे मूव हाउस फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, कि उन्होंने घर चेंज कर दिया बच्चों के वास्ते, कि बच्चों को स्कूल दूर पढ़ रहा होगा, कुछ चीज होगी। वेयर डिड यू गेट इट, फॉर हेवन सेक, तुम्हें ये कहाँ पर मिला, जन्नत के लिए। आई हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर सेक, शी गेव अप स्मोकिंग फॉर द सेक ऑफ हर हेल्थ, हेल्थ के लिए। सी, ही कर देंगे कि ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया। फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ, कि उसकी हेल्थ खराब हो रही थी उसके वास्ते। बट शी मेड एन एफर्ट टू स्माइल, उसने एक एफर्ट लिया स्माइल करने का। फॉर इब्राहिम सेक,
इब्राहिम की लिए। द कपल मूव टू द कोस्ट फॉर द सेक ऑफ हर हेल्थ। ये कपल किनारे पर गए। साहिल किनारा कोस्ट होता है। सेक ऑफ हर हेल्थ, उसकी हेल्थ के लिए। न्यू आइडियाज अमाउंट टू चेंज फॉर चेंज से, चेंज के लिए नए आइडियाज आने चाहिए। शी कैरिड ऑन वर्किंग फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मच गैजेटरी डज वन पर्सन नीड फॉर हेवन सेक। ऐसे बहुत सारे आप सेक पर इस्तेमाल कर सकते हो। सेक के बाद में क्या आ जाता है? एक तो आता है सेल। सेल मतलब एक तो बेचना होता है, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर सेल का माल ऑक्शन में बेचा जा रहा हो, तो सेल पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? द सेल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। आई बॉट इट इन द सेल। मैंने इसे सेल में से खरीदा। सेल अगले हफ्ते चालू होने वाला है। आई हैवंट मेड अ सेल ऑल वीक। मैंने कुछ भी नहीं बेचा पूरे हफ्ते से। द सेल हैज फॉलन थ्रो। वी विथड्रॉ इट फ्रॉम सेल। हमने उसे सेल से निकाला। वी आर हैविंग अ सेल ऑफ गुड्स टू रेज मनी फॉर द स्कूल। द फर्नीचर विल बी सोल्ड इन अ सेल। फर्नीचर सेल में से सोल्ड हो जाएगा। द शॉप इज हैविंग अ क्लोजिंग डाउन सेल। तो ये सारा आप इस्तेमाल कर सकते हो सेल के अंदर। उसी तरह से टॉल। हाँ, टॉल मतलब क्या होगा? लंबा। तो टॉल, टॉलर मतलब दूसरों से बड़ा। तो लंबा इसमें आ सकता है टॉल। ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉल ट्री, शॉर्ट ट्री। आई एम टॉल। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो? तो सामने वाला अपनी हाइट बता सकता है। Tall trees line the road. A tall glass of iced tea. She is tall for her age. The plant doesn't grow very tall. कि ये जो प्लांट है वो बहुत लंबा नहीं ग्रो हो रहा। He was over 6 feet tall. A tall, broad-shouldered man. He wasn't very tall. वो इतना लंबा नहीं है। There was no one there except for a tall figure standing by in the distance. कि वहां पर कोई नहीं था सिवाय एक टॉल फिगर के, जो कि स्टैंड था एक डिस्टेंस में। विथ नो टॉल बिल्डिंग्स नियर बाय टू ऑब्स्ट्रक्ट योर साइट, यू कैन सी फॉर माइल्स अराउंड। टॉल बिल्डिंग्स, टॉल ट्रीज। माई मदर इज शॉर्ट बट माई फादर इज वेरी fairly tall. द जिराफ इज टॉलेस्ट एनिमल। जिराफ जो है तो क्या है? टॉलेस्ट एनिमल है। द ड्रिंक्स वर सर्व्ड इन द ग्लासेस। शी इज 5 feet tall। कि वो 5 फीट टॉल है। सैरी इज वेरी टॉल एंड स्लिम। वो बहुत टॉल और स्लिम है। तो नैरो और टॉल ट्रीज। इट वॉज एज टॉल एज मी, कि वो मेरी तरह ही लंबा था। द हॉर्स इज कन्विंस्ड एज बीइंग एज टॉल एज कॉलम। कॉलम की उतना जो है तो हॉर्स टॉल था। तो ये आ जाएगा टॉल में लंबा। उसके बाद में टेम। टेम मतलब क्या होगा? टी ए टेम। टेम मतलब होगा पालतू। टेम, पेट एनिमल मतलब ऐसा तो पालतू जानवर होता है। अब टेम मतलब क्या है? तो टेम पर कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? इट टुक अ व्हाइल टू टेम द हॉर्स। अब पालने के लिए एक
इट टुक अ व्हाइल टू टेम द हॉर्स, एक ही आ गया। उसी तरह से द डियर नेवर बिकेम टेम, हरन जो है तो बिकम नहीं हो सकती कभी पालतू। दे वुड रन अवे इफ यू अप्रोच देम, कि आप जब भी उसके नजदीक जाओगे तो वो भाग जाएंगे। तो टेम का क्या मतलब आ रहा है? ही हैज अ टेम मंकी एज अ पेट, कि उसके पास एक पालतू बंदर है एज अ पेट, पेट एनिमल के तौर पर। तो पेट और टेम में क्या फर्क है? तो टेम मतलब पालतू, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि ट्रेन करते हैं, जैसा कुत्ता है उसको न्यूज़पेपर लाने का ट्रेनिंग दी जा रही है, तो टेम में ये आ जाएगा। तो काबू पा लेना, काबू में भी आता है, जैसे घोड़ा हमने देखा तो उसमें काबू पा लेने में भी आता है। तो पालतू में टेम मतलब काबू पाने में आता है। और जबकि जो पेट होता है, तो पेट मतलब एक पालतू जानवर होता है जिसको हमेशा से लोग पालते आ रहे होते हैं। तो अब क्या बताया जा रहा है कि काबू पाने में लिए हॉर्स को क्या लगेगा? एक अवहाइल लगेगा, 1 मिनट, एक चंद लम्हे, 1 सेकेंड। इट टुक अ व्हाइल टू टेम द हॉर्स, काबू पाने की यहाँ बात आ रही है। द डियर नेवर बिकम टेम, के हरन कभी भी काबू में नहीं आ सकती। दे वुड रन अवे इफ यू अप्रोच देम। सम पीपल वर शॉक्ड बाय द मूवी बट आई फाउंड द स्टोरी प्रिटी टेम, के टेम के ऊपर ही काबू में भी ऐसे आ जाता है। फिर उसी तरह से द जैम हेल्प्स टू टेम फ्लाई अवेज, यहाँ पर भी काबू पाने में आ रहा है। और ऐसा भी आता है, हर बार पालतू जानवर में नहीं आएगा। ही स्ट्रगल्ड टू टेम हिज टेम्पर, कि उसने बहुत कोशिशें किया उसके टेम्पर पर काबू पाने के लिए। टेम्पर हो जाते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर होते हैं कोई, गुस्से पर काबू पाने करने, तो गुस्से पर काबू पाने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। द गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग टू टेम इन्फ्लेशन, काव बफेलो, ये सब। तो अ बिग फील्ड ऑफ टेम है। अब है की अगर बात की जाए, है मतलब क्या होता है? HAY, है। अब काबू पाना है पर, तो क्या होता है मतलब है, जैसे हमने इससे पहले देखा था कि वो घास होती है। तब क्या बिग फील्ड ऑफ टेम है? अब यहाँ पर टेम क्यों इस्तेमाल हुआ है? एक फील्ड है पूरी, हाँ, पालतू जंगली घास ऐसी जो आती है, जो उगाई हुई, ऐसे में जो आती है। टेम है, उसको नाम ऐसे दे सकते हैं कभी कभार में, उगाए हुई को। ही हैज अ टेम मंकी एज अ पेट, कि उसके पास एक टेम मंकी है एज अ पेट। फिर आप इसके साथ जैसे कि बफलो, काव वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, कि ही हैज अ टेम काव एज अ पेट। मगर वो काउस ट्रेन किए हुए नहीं होते, बंदर जो होते हैं, पैरोट जो होते हैं, और डॉग्स जो होते हैं, वो काबू पाना या फिर उस पे मतलब उसको ट्रेनिंग देना, यहाँ तक कि लायंस को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती है। द फिश आर सो टेम, फिश क्या है? सो टेम है, यू हैव टू पुश देम अवे, कि बहुत ज्यादा क्या है कि मतलब एक काबू में है तो तुम्हें उसे थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। द स्क्वायरल इज सो टेम, इट ईट्स आउट ऑफ हिज हैंड, ये स्क्वायरल जो है, चिड़िया वगैरह जो होती है, तो वो बहुत ज्यादा टेम है। आप में इट ईट्स आउट ऑफ हिज हैंड, फिर उस हाथ से मतलब खाती है वो, मतलब हाथ में रखने में, मतलब किसी इंसान की, मतलब इतना काबू में या फिर इतना फालतू वे में है कि स्क्वायरल हाथ में रखकर दाना चुगती है। उसके बाद द बर्ड्स हैव बी बिकम वेरी टेम एंड डोंट फ्लाई अवे व्हेन अप्रोच, के बर्ड्स इतने ज्यादा पालतू हो गए या इतने काबू में आ गए कि जब उन तक पहुंचे, या कबूतर हो गए कोई चीज, तो वहां पर जाने के बाद वो उड़ते नहीं। ही ट्राइड विदाउट सक्सेस टू टेम हिज अनरूली हेयर, कि उसने बिना कामयाब हुए के काबू पा लिया उसके जो बाल जम नहीं पाते थे, अनरूली हेयर्स पर। चिल्ड्रन कैन पेट शीप एंड अदर टेम एनिमल्स, अब देखो टेम एनिमल ऐसे आते हैं कि चिल्ड्रन पेट करते हैं शीप को और अदर टेम एनिमल्स को।
ही हैड द एबिलिटी टू टेम वाइल्ड हॉर्सेस, उसके अंदर एक काबिलियत है कि वो जंगली घोड़ों को भी काबू में कर लेता है। द बैटल टू टेम इन्फ्लेशन, एलिफेंट्स आर नॉट टेम एलिमेंट एनिमल्स। एलिफेंट्स को अगर आप कोई गया कि मैं इसको काबू में कर लूंगा, तो वो टेम एनिमल नहीं है, वो उठाकर पटक दे सकता है। तो ये था टेम पर। उसके बाद है टैंक। टैंक मतलब एक तो होता है तालाब, एक होता है कि मतलब गोला बारूद वाला टैंक, लड़ाई का आर्मी टैंक, वो भी एक टैंक होता है। एक जो है तो हाँ, एक वो आता है टैंकर वाला, जिसमें जो है तो वाटर टैंक होता है वो। तो टैंक मतलब आमतौर से तालाब को भी कहते हैं, तालाब या टैंक। हाँ डैम, वो डैम अलग होता है, डैम। तालाब को डैम वो अलग होता है। हाँ टैंक जैसे कि तालाब में आ सकता है तो इसके लिए टैंक बोलते हैं, लेकिन डैम उसको मुनासिब होता है तालाब को। और टैंक मतलब उसको सीधा सीधा ये, एक तो पानी का टैंक या फिर वो, तो हम इसको क्या करेंगे, तालाब नहीं लिखते हमें, पानी का टैंक या फिर आरबी टैंक ये कर देंगे ऐसे, क्योंकि वो डैम से उसको नाम याद रख सकते हैं आप तालाबों को। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा, फिल द टैंक प्लीज, कि आपके पास जो पानी का टैंक है तो उसको फिल करो, फिल द टैंक प्लीज। द कार स्टॉप टू टैंक अप, कि कार स्टॉप है, कार के अंदर भी टैंक होता है ना, मतलब पेट्रोल टैंक ऐसा। तो कार स्टॉप टू टैंक अप, कार स्टॉप हुई टैंक अप करने। द हॉट वाटर टैंक हैज अ लीक, के गर्म पानी के टैंक में एक लीक हो गया। द ट्रक्स ऑल हैड अ फुल टैंक ऑफ गैसोलाइंस, कि ट्रक्स के अंदर जो गैसोलाइन का एक टैंक होता है, कि गैस जाती रहती है ट्रक में, तो वो एक टैंक। बट रिमेंबर अ फुल टैंक ऑफ फ्यूल कॉस्ट $77 एंड लास्ट जस्ट ओवर 300 माइल्स। क्या आप कह सकते हैं कि फुल टैंक आपको करने में इतनी डॉलर लगने वाले हैं, और ये सिर्फ 300 माइल तक चलेगा। देयर वॉज अ टैंक ऑफ ट्रॉपिकल फिश इन द कॉर्नर ऑफ रूम फीडिंग। द ऑयल स्टोरेज टैंक वॉज लीकिंग, ऑयल स्टोरेज का टैंक क्या हो रहा है कि लीक हो रहा है। देर इज अ टैंक ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, कि वहां पर एक टैंक है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। तो कंटेनर ऑफ वाटर हो सकता है, ऑयल, नेचुरल गैस, लिक्विड गैसेस, ये सब हो सकते हैं टैंक के अंदर। और आर्मी टैंक वगैरह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो टैंक हो गया। अब उसके बाद में है टेक। टेक मतलब क्या है? अब टेक के भी अलग अलग आते हैं। टेक अवे मतलब उसको दूर कर दो, टेक मतलब लो, ऐसे अलग अलग आते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, तो टेक मतलब क्या है, लेना। हाँ टेक दिस, और जैसे हमने कल इस तरह से देखा था कि पास पास अवे मतलब मर जाना, ऐसे था। तो हाँ पास करो, थ्रो वगैरह। तो टेक में जैसे कि आई टेक अ साइज 10, मैं 10 साइज लेता हूँ। व्हाट साइज डू यू टेक, तुम कौन सा साइज लेते हो। शी कांट टेक अ जोक, वो जोक में नहीं बर्दाश्त कर सकती। टेक 2 for 10, 2 from 10, कि 10 में से 2 ले लो। आई विल टेक द वन ऑन द एंड। तो ये चीज होती है। और टेक अवे मतलब जो होता है, तो क्या होता है कि जैसे आपने कह दिया कि इट माइट बी टाइम टू टेक अवे अनदर चेयर, कि दूसरी चेयर लेने का वक्त आ गया। तब टेक अवे का मतलब क्या होगा? उसके साथ अगर अवे लगा दिया जाए तो ले लो, ऐसे में आ जाएंगे। लेना, टेक अवे, ले लो, या फिर अलग अलग बदलता है। आई बिकम कंप्लीट वुमेन। हाँ टेक अवे। टेक अवे, टेक ओवर,
ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसका मतलब बदल जाते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हाउ मच टाइम इज टेकन अवे फ्रॉम योर लाइफ, कि तुम्हारी जिंदगी से कितना टाइम ले लिया गया, तो ले लिया जाना। their weapon would be taken away while police assessed whether it was safe to return them, कि उनकी वेपन जो है तो टेकन अवे, ले ली गई वापस, जब पुलिस ने ये देखा कि ये सेफ है, रिटर्न कर देना उन्हें। चेंजेस लेड टू हर फीलिंग बेटर व्हाइल प्लानिंग मील्स टुक अवे, तो टुक अवे भी आता है। हाँ भाई, बराबर, तो ये सारी चीजें टेक का टुक हो जाता है। टुक मतलब ले लेना, तो टेक अवे बाद में हम देखेंगे, और टेक के नीचे हम टुक लिख देंगे। ये पास्ट के हिसाब से आ जाता है टुक। और टेकन भी आता है, जैसे कि एक लुक होता है, तब टुक मतलब क्या होगा? लिया। हाँ, और टेकन मतलब ले लिया, ऐसा। टेकन, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, और टेकन मतलब ले लिया। ऐसे अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अब टुक पर कैसे बनेंगे उसके ऊपर हम देखेंगे कि आई टुक हर प्रेजेंट, मैंने उसके लिए प्रेजेंट लिया। आई टुक द बॉक्स डाउनस्टेयर्स, कि मैंने बॉक्स को डाउनस्टेयर्स में लिया। आई टुक हिज अम्ब्रेला विथ हिम, मैंने उसका अम्ब्रेला लिया साथ। आई टुक सम फ्लावर टू गिव हिज टू हिज मदर, आई टुक हिम टू द स्टेशन, ही टुक मी टू माई फर्स्ट कंसर्ट, द usher took them to their seats. What took you to Lahore? He took a job with the post office. She took it in lodger to make some money. तो टुक मतलब ले लेने में, जैसे कि शी टुक अ टैक्सी टू द हॉस्पिटल, कि उसने एक टैक्सी ली हॉस्पिटल जाने के लिए। ही टुक अ कॉइन आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने एक कॉइन निकाला पॉकेट से। द शी टुक अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट लेने से पहले एक क्या की है, चहलकदमी। आई टुक होम द जॉब ऑफ प्रूफ रीडिंग, कि मैंने प्रूफ रीडिंग की जॉब लिया। माई मदर टुक मी टू स्कूल, कि मेरी मदर ने मुझे स्कूल से लिया। ही टुक मी टू द इमरजेंसी रूम, वो मुझे ले गए इमरजेंसी रूम में। ही टुक मी टू द बॉल गेम, कार्ने टुक मी टू द बेसमेंट। तो ये सारी चीजें आएंगी टुक में। तो टेक, टुक, टेकन, तो 5 लेटर वर्ड है। उसके बाद टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है? काम। हाँ, जैसे कि टास्क बार होता है कंप्यूटर में, टास्क लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट, टास्क लिस्ट। तो टास्क मतलब होता है काम, जिसमें आई हैव द टास्क ऑफ टेलिंग देम द बैड न्यूज, कि मेरे लिए एक टास्क दिया गया बोलने के लिए कि उन्हें बुरी खबर सुना दे। जिम्मेदारी में भी आता है टास्क। द टास्क ऑफ क्लीनिंग द किचन फेल टू द यंगेस्ट, के टास्क दिया गया किचन क्लीन करने को, जो गिरा हुआ था, यंगेस्ट छोटे बच्चे ने जो गिराया था। माई ब्रदर हैज बीन अंडरटेकिंग द सेम टास्क, कि मेरे भाई को सेम टास्क मिला है फॉर द लास्ट फ्यू डेज इन न्यूयॉर्क। That the task remains difficult does not mean the effort is not worthwhile. A new manager was given the task of developing the club's talent. तो ऐसे टास्क पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Your task is to work on your skills and ensure your partner feels a part of your success. It is an unavailable task, but he must stand strong for the long-term good of racing. The hardest task of the day was crying it back to my hotel room. ये बहुत ही, मतलब पिछले होटल रूम में बैठकर रोते बैठना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। वॉकर हैड द अनएविएबल टास्क ऑफ ब्रेकिंग द बैड न्यूज टू हिल, कि वॉकर को जो है तो बहुत ही मुश्किल टास्क मिला था बैड न्यूज सुनाने का हिल में। इन नीदर केस वॉज इट एन इजी टास्क, कोई भी सिचुएशन में ये इजी टास्क करना ही था किसी भी एंगल से। आई एम रियली ट्राइंग टू स्टे ऑन टास्क दिस वीक,
so that I can finish my project before the deadline। कि मैं किसी भी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरा प्रोजेक्ट को खत्म कर दूँ, डेडलाइन दी हुई है उससे पहले। तो टास्क मतलब था काम, और दिस मतलब क्या हो जाएगा? दिस मतलब होगा ये। तो दिस इज अ बुक, हाँ, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बाईसाइकिल, दिस इज अ क्लास, दिस इज अ रूम। अब जैसे इस पर कैसे आप जल्दी बना रहे हैं, तो वैसे दूसरे भी बनना चाहिए। दिस इज फॉर यू, लेट्स डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पहले सबसे पहले ये करते हैं। दिस बाईसाइकिल बिलोंग्स टू मी, ये बाईसाइकिल मुझसे जुड़ी है। दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव, ये बुक जो है तो बहुत महंगी है। दिस बुक सीम्स इजी टू मी, ये मेरे लिए आसान दिखती है। दिस इज माई फेवरेट टी शर्ट, ये मेरा फेवरेट टी शर्ट है। दिस इज माई फेवरेट कलर, दिस इज माई फेवरेट, जो है तो आपको फ्रूट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट। दिस इज माई फेवरेट वेजिटेबल, दिस इज माई फेवरेट मोबाइल फोन। एनीथिंग वुड बी बेटर देन दिस, कि क्या इससे भी कुछ बेटर होगा? व्हाट्स दिस राइट हियर, कि यहाँ पर क्या सही हो रहा है? इट्स अ वेरी रेयर गोल्ड कॉइन, वुड यू टेक अ लुक एट दिस प्लीज, क्या तुम इस तरफ एक नजर डालोगे प्लीज? तो सिंगुलर थिंग के लिए, आई लाइक दिस फोन अलॉट, दिस इज आवर प्लांटिंग ग्राउंड, दिस इज आवर होम। ऐसा आप बना सकते हैं दिस पर। तो दिस मतलब क्या था? ये। उसके बाद दैट कहेंगे वो को। दैट मतलब वो। दैट सीड भी आता है, दैट सीड। दैट्स माय बॉय, दैट्स माय गर्ल, ऐसा शाबाशी के लिए भी आ सकता है। फिर इसके अलावा दैट्स माय फ्रेंड्स टॉम, वो मेरे दोस्त है। दैट्स अ पेंसिल यू हैव इन योर हैंड, कि वो पेंसिल है तुम्हारे हाथ में। दोस पेंटिंग आर बाय, मेड बाय समथिंग, समवन, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज माय हाउस ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब गली के आखिर में वो मेरा घर है। आई एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, कि मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं रॉन्ग था। तो दैट मतलब के भी आता है, जैसा वो के अलावा। जैसा आई एडमिट दैट, कि मैं कबूल करता हूँ कि, तो के, आई वॉज रॉन्ग, कि मैं गलत था। आर यू सर्टन द मैन इन द कार वॉज निक, द नेम ऑफ द कंपनी इलस्ट्रेट माई बिलीव दैट साइन लैंग्वेज इज आ। तो यहाँ पर जो दैट इस्तेमाल हो रहा है बीच बीच में, देखिए उसको नोट कर रहे हैं। जैसे कि हर फैमिली हैव सिंस सेड दैट, तो उसकी फैमिली ने अभी तक कहा है कि चैरिटीज वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, के जो चैरिटीज होंगे उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं रहेंगे। इट फीड्स द आइडिया दैट, कि ये फीड करता है आइडिया के वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज पार्ट टू रिमेम्बर, और ये पॉइंट रिमेम्बर के लायक है। तो इंट्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। दैट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। वो टोल्ड यू दैट, तुमसे ये किसने कहा? तो कभी कभार वो की जगह ये भी आता है। वो टोल्ड यू दिस नहीं, वो टोल्ड यू दैट, ये तुमसे किसने कहा था? ही लेफ्ट दैट सेम डे, वो जो है तो सेम दिन को गया, उसने उसे छोड़ दिया सेम डे। लुक एट दैट चीप, लुक एट दैट, उस तरफ देखो। फिर ओ दैट द ही वुड कम, के ऐसे भी आ सकता है। या फिर दैट्स व्हाट ही सेड, कि ये था जो उसने कहा था। दैट्स वेयर आई लिव, ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ। आई ईट दैट आई मे लिव, मैं खाता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ। आई ईट दैट आई मे लिव। आई वुडंट गो दैट फार, मैं इतने दूर नहीं जाऊंगा। ही कांट स्विम दैट फार, वो इतना ना लंबा नहीं स्विम कर सकता। दैट इज अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। दैट हिज हाउस, वो उसका घर है। दैट्स आर हाउस, वो हमारा घर है। आई डोंट नो दैट, मुझे वो पता नहीं। मतलब वो पता नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं। शी सेड दैट,
शी सेड जब आता है तो उसमें ब्रैकेट में दैट भी हो जाता है, अगर आप दैट नहीं भी लगाए, जैसे कि शी सेड दे वुड कम इन सेपरेट कार, कि उसने कहा कि, तो अब यहाँ पर दैट लगाओ या मत लगाओ, तो ये फॉलो हो जाता है दैट। तो बहुत सारे ये दैट के ऊपर हो गया, दिस और दैट पे। अब उसके बाद में कौन सा, डीएलजी। तो एक 4 लेटर में दे देख लो, दे मतलब वो सब। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, दे आर राइट, दे आर रॉन्ग, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट कमिंग टुडे, आस्क फ्रेंड इफ दे कुड हेल्प, आस्क अ फ्रेंड, किसी एक दोस्त से पूछो अगर वो हेल्प करे, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एज दे से, ये जो है रेनिंग कैट्स और डॉग्स थे जैसे उन्होंने कहा था, समवन कॉल्ड बट दे डिडंट गिव देयर नेम, किसी ने कहा था बट किसी ने उनका नाम नहीं लिया, दे से शी इज एन एक्ट्रेस, वो कहते हैं कि वो एक एक्ट्रेस है, इफ एनीवन नीड्स हेल्प दे शुड स्टे बिहाइंड, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उन्हें पीछे खड़ा रहना चाहिए, द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, the two men could get life sentence if they are convicted, तो लाइफ सेंटेंस यानी हमने कल देखा था कि जिंदगी भर ताउम्र हो जाता है। तो ये सारा दे के ऊपर बहुत सारे इस्तेमाल होंगे। दे एक्यूज हिम फॉर स्टीलिंग द बाईसाइकिल, उन्होंने इल्जाम लगाया बाईसाइकिल चुराने का, तो एक्यूज मतलब होता है इल्जाम लगाना। और दे रियली वांटेड टू नो दैट व्हाट हैपेंड, उन्हें एक्चुअली पता था कि क्या हो रहा था, दे हैड टू अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑलरेडी, उनको ऑलरेडी दो जो है तो अडॉप्ट किए हुए चिल्ड्रन थे, मतलब उन्होंने सरपरस्ती में लिया था उन्हें, दो चिल्ड्रन को, दे वेंट आउट 10 मिनट्स अगो, वो 10 मिनट पहले गए, ऐसे आप बना सकते हैं। अब चलते हैं देखिए आगे। अब क्या है, वॉर्म वो वॉल एंड यार्ड करके हम उसे खत्म कर देंगे। एक होगा वार्म, वार्म मतलब होगा हल्का गर्म या कुनकुना जैसे आप कहते हैं। भूख मतलब होता है जागना, और भूख से पहले आना चाहिए वेक, वेक मतलब ये होगा जागना, और फिर जो भूख हो जाएगा तो जागा हम इसे कर देंगे। उसी तरह से वॉल मतलब होता है दीवार, और यार्ड मतलब होता है गज, लोहे की गज। वॉल के अलावा ऐसा बहुत सारे निकलते हैं, वेक वो वॉल, वेंट मतलब जाना, वेंट भी हो जाता है गया बोलने के लिए वेंट। और क्या आता है, वेट आता है, और होम, और 4 लेटर वो 5 है। डब्ल्यू ए, इसका ई लगता है वेस्ट, तभी इतने का देख लेंगे।
तब मतलब वार्म मतलब इस पर बनाएंगे। तो जैसे कि शूटर वार्म है, थोड़ा गर्म है, इट्स वार्म वॉक। हाँ, और आई लाइक टू बी वार्म, इट्स नाइस एंड वार्म हियर। ये अच्छा और थोड़ा गर्म है, मतलब जैसे ठंडी के हिसाब से सर्दी अगर रहती है, सर्दी में गर्म घर है, तो हॉट होम ने वार्म, वार्म अप भी होता है, एक नाम वार्म अप कर लीजिए बोलते हैं बहुत सारे। तो वार्म अप मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके इंसान वार्म अप हो जाता है। शी पुट द मिल्क टू वार्म ऑन द स्टोव, कि उसने दूध को रखा वार्म होने के लिए, गर्म होने स्टोव पर। आई स्टेम माई फीट टू वार्म देम अप, मतलब अब ये मिल्क को वार्म करने के लिए रखे, मतलब इसको हॉट करने रखे क्यों नहीं कहा गया। अगर दूध गर्म हो गया तो हॉट कह दिया जाए, लेकिन वार्म, वार्मर ऐसे इस्तेमाल भी होता है। स्टे इन द वार्म, गर्म रहो, आई मेड अप द फायर फॉर यू, के सर्दी में तुम्हारे लिए एक आग जलाई गई है, तो स्टे इन द वार्म, तो थोड़ा उसमें मतलब गर्मी हासिल करो। ऑल आई रियली वांटेड टू डू was stay at home in the warm. He had a cup of tea and a warm by the kitchen range. I walked quickly to keep warm. They gave us warm welcome. Warm welcome भी होता है, अब उसमें कुनकुना या गरम वेलकम ऐसा नहीं होगा। वार्म वेलकम मतलब थोड़ा सा एक खुश हो जाए इंसान के, जबरदस्त वेलकम, वार्म वेलकम ऐसे आ जाएगा, तो वार्म का मतलब ऐसे आ जाएगा, वार्म। हाँ, अब वेक देखते हैं। वेक मतलब होता है कि जागना। तो अब जैसे कि आई होप आई डिडंट वेक यू व्हेन आई कम केम इन, कि मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं जागे होंगे जब तक मैं आ जाऊं। व्हाट टाइम डिड यू वेक अप दिस मॉर्निंग, कि तुम किस वक्त उठे आज। अवेक वॉज हेल्ड इन द होम ऑफ द डेड वुमेन। यू नीड टू वेक अप टू व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, ट्राई नॉट टू वेक अप द बेबी, कि बच्चे को जो है तो जगाओ मत। ही नीड्स टू वेक अप टू रियलिटी, तो उसको आंखें खोलने की जरूरत है, मतलब रियलिटी के लिए भी वेकअप। ही वॉज अटेंडिंग फ्रेंड्स वेक, ऐसे बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वोकअप, वोकअप भी हो जाता है इन दिस मॉर्निंग, तो वो मतलब जो होता है तो जाग जाना, तो वोकअप। तो अब आप क्या कहेंगे कि आई वोकअप लेट दिस मॉर्निंग, कि आज मैं लेट उठा, तो जागा, आज लेट जागा, इस तरह से। दे फाइनली वोक अप एंड रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग, जो फाइनली क्या हो गया, उन्होंने आंखें खोली और देखा कि क्या हो रहा था, ऐसा भी कह सकते हो कि होश आ गया, हमको जाग गए हो। द साउंड ऑफ डोर स्लैमिंग वोक हिम अप, ये डोर की जो स्लैमिंग की आवाज थी उससे वो, उसने जगा दिया उसे। तो बहुत सारे ये आ जाएंगे इसमें। उसके बाद में एक होता है वेक के अलावा फेक, तो फेक मतलब नकली चीजें होती है जो मन घड़त वगैरह, ऐसा कि फेक थिंग है, फेक न्यूज है, तो मतलब झूठी न्यूज, तो झूठी अफवाह, ये चीज भी फेक में आ जाती है। उसके बाद वॉल जो है तो दीवार, तो दीवार मतलब कैसे होगा। हाँ, उसका सेंटेंस, हिज बैग वॉज ऑन द वॉल, उसका बैग जो है तो दीवार से लटका हुआ था। द मिरर्स ऑन द वॉल, मिरर जो है तो दीवार पर लगी है। द वॉल ऑफ द स्टमक, के पेट की दीवार। फ्लैश फ्लड सेंट द 6 फुट वॉल ऑफ द वाटर थ्रू द विलेज, कि 6 फुट वॉल से ऊपर आ गई फ्लड, फ्लड जो है तो इसका क्वेश्चन वर मेट विद अ वॉल ऑफ साइलेंस, ये क्वेश्चन एक खाली दीवारों से टकरा गई। द ईस्टर्न वॉल ऑफ द वैली, दे डिसाइडेड टू वॉल अप द एंट्रेंस, एंट्रेंस को वॉल से घेरा जाए, ये उन्होंने तय किया। वेंट मतलब गया होता है, तो वेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वेंट मतलब एक जो तो सेंटेंस में आएगा, जैसे कि द लाइट वेंट रेड, कि लाइट क्या हो गई, वेंट मतलब हो गई, रेड। एट फर्स्ट ऑल वेंट वेल, कि सबसे पहले सब हो जाना चाहिए। ही वेंट ऑफ टू वर्क, ही वेंट डाउन, वी वेंट डाउन द
and 4 we went down the hill. The hour went by. 3 years went past. She went out in the first round. We went to see her. कि हम गए. Lights went on. कि लाइट रह गई ऑन. ऐसे. तो वेट मतलब हाँ इंतजार में आ जाएंगे. वक्त लगना या इंतजार करना, वेट करवाना. तो इंतजार हम उसको टर्म दे देंगे. तो वेट करो. हाँ, वेट एंड वॉच. के वेट कर कर देखो. हाँ, वेट आई एम कमिंग. वी हैड अ लॉन्ग वेट. ये बहुत वक्त हुआ. तो अभी वक्त कैसे इस्तेमाल होगा कि लंबा अरसा हुआ या लंबा समय हुआ. वी विल हैव अ लॉन्ग वेट. कि हमें बहुत समय हुआ. आई हैड टू वेट माई टर्न टू प्ले. मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरा टर्न आने प्ले का, तो इंतजार में. यू विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी. यू जस्ट वेट एंड वॉच. कि तुम बस रुको और देखो. यू जस्ट हैव टू वेट एंड सी. कि तुम्हें बस इंतजार करके देखना होगा. आई कांट वेट फॉर हिम बी बैक होम. कि जल्दी घर आओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता. आई ही डिड नॉट वेट फॉर अ रिप्लाई. कि वो इंतजार नहीं कर सकता रिप्लाई का. आफ्टर एन आवर वेट वी लेफ्ट. 1 घंटा इंतजार के बाद हम चले गए. इट विल ओनली बी अ शॉर्ट वेट. ये बहुत कम इंतजार था. प्लीज वेट हियर अंटिल योर नेम इज कॉल्ड. जब तक आपका नाम ना पुकारा जाए यहीं पर इंतजार करो. प्लीज वेट आउटसाइड ऑफ द हाउस. घर के बाहर खड़े रहो, इंतजार करो. आई विल वेट हियर टिल ही कम्स बैक. कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगा जब तक वो आता नहीं. प्लीज वेट अ लिटिल विथ लॉन्गर. शी मेड वेट फॉर हाफ एन आवर. कि वो आधे घंटे से ज्यादा में, हाफ एन आवर से ज्यादा वो इंतजार कर रही थी. और आई हैव बीन वेटिंग मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ 20 मिनट से. आई विल वेट आउटसाइड अंटिल मीटिंग इज ओवर. कई चीजें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. इंतजार. यार्ड मतलब होता है गज. तब यार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा. सहन भी होता है कभी कभार. यानी एक तो गज होता है जो लोहे की गज होती है. उसके अलावा ये होता है कि सहन, या फिर सहन वगैरह होता है. सहन मतलब समझाए क्या होगा. सहन घर का आंगन सहन. तो वो सहन में इस तरह. तो यार्ड, कोर्ट यार्ड भी होता है. देर वेर हेंस इन द यार्ड. के सहन में मतलब आंगन में मुर्गियां जो है तो दिखाई दे रही थी. तो फिर वो क्या हो जाएगा. डायरेक्ट डायरेक्ट के सहन. बगीचा टाइप में भी जो होता है सहन, आंगन. तो वो हो जाएगा. हाँ, सहन आंगन मतलब घर के अतराफ में जो. घर के. हाँ, घर का बगीचा. मतलब बंगले वगैरह में जो है तो ऐसे सहन वगैरह बनाए होते हैं. तो आंगन वगैरह बगीचा, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं. सहन, खुला आंगन, कोर्ट यार्ड, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं सहन. तो देर वर हेंस इन द यार्ड. के मुर्गियाँ थी यार्ड में. दे हैव अ टेबल एंड चेयर्स इन द बैक यार्ड. बैक यार्ड में पिछले सहन में क्या था कि टेबल और चेयर्स थी. डाइनिंग टेबल हो गया समझो फिर वो. अब वी नीड अ स्पेस अबाउट अ यार्ड वाइड. कि हमको एक स्पेस चाहिए एक सहन टाइप में खुली. अ बिल्डर्स यार्ड. दे अराइव्ड इन अ स्टेबल यार्ड. नेबर्स यार्ड के जो है तो पड़ोसियों का आंगन. फिर उसी तरह से स्कूल यार्ड. ऐसे बहुत सारे यार्ड में इस्तेमाल हो जाते हैं. विलेज स्क्वायर. हाउस वॉज स्मॉल यार्ड एट द बैक. के घर का आंगन बहुत छोटा था बैक साइड से. द चिल्ड्रन प्लेड इन द स्कूल यार्ड. अब स्कूल यार्ड मतलब स्कूल का सहन, स्कूल का आंगन. तो स्कूल का जो स्पेस है स्कूल यार्ड. और कोर्ट यार्ड यानी कोर्ट का सहन. ही वॉज चॉपिंग वुड इन द यार्ड. वो वुड को चॉप कर रहा था यार्ड में. विंडो. वी कैन सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द यार्ड. हम विंडो से देख रहे थे कि बच्चे खेल रहे थे. तो ये सारा यार्ड के अंदर आता है. अब हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और रह गए हैं जो कि 4 लेटर में थे. लेकिन अगर हम उसको देखते रहेंगे तो वो पूरी डिक्शनरी खत्म करने को तो मतलब 1 साल से ज्यादा लगेंगे. तो हाँ, ये मतलब अक्सर ज्यादा आते हैं.
अब आजकल ये फेक आता है, फेक मतलब जैसे कि क्या हो जाएगा, मन घड़त, या फिर अफवाह बोल सकते हैं उसको, या फिर झूठ, झूठा पोस्ट वगैरह ऐसे। जैसे कि फेक, वो वीडियो फेक था तो वो वीडियो क्या था, झूठा था, फर्जी था, फर्जी भी उसको नाम दे सकते हैं आप, कि फर्जी वीडियो, ये वीडियो जो वायरल हुआ था वो फेक था, मनगढ़ंत अफवाह थी, फेक न्यूज थी, फेक इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी है, फेक। और एक मोर जो था, मोर मतलब क्या था कि मोर मतलब ज्यादा, आई वॉन्ट मोर, के ज्यादा, मुझे और चाहिए, मोर डेज, और ज्यादा दिन, और क्या आ सकता है, फोर लेटर वर्ड्स। तो जैसे कि ये एक हो गया, वर्क मतलब काम, वर्ड मतलब लफ्ज, तो वर्क, आई एम वर्किंग सिंस 2 days, वर्क इज सो हार्ड, ऐसा वर्ड पर हम कुछ देखेंगे, आई वर्क एट होम, इज दिस योर वर्क, क्या ये तुम्हारा वर्क है, द प्लान डिडेंट वर्क, हु डू यू वर्क फॉर, तुम किसके लिए काम करते हो, आई हैव टू गो टू वर्क, डोंट फोन मी एट वर्क, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, उस तरह काम नहीं करता, टू बी ऑफ वर्क विथ फ्लू, आई वॉज ऑफ वर्क फॉर अ वीक। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क पर, वर्ड मतलब अल्फाज, लफ्ज वगैरह, और वर्ड्स बन जाए तो अल्फाज हो जाएंगे, और वर्ड मतलब एक लफ्ज, तो वर्ड के ऊपर अगर सेंटेंसेस बनाए तो यू हैव टू पे फॉर योर वर्ड्स। और उसी तरह से बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं ये वर्ड, क्योंकि एक नीचे और लिखना है। कि काइट मतलब होता है पतंग, और एक होता है चील, और अब जब बात हो गई कि काइट मतलब कोई जानदार चीज की बात आ रही है, तो काइट पर हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वन ऑफ द बर्ड्स लेग careless gets entangled in the string of the kite. A kite will never be a good hawk. There isn't enough wind to fly a kite. कि इतनी हवा नहीं कि एक पतंग उड़ सके। Give a lark to catch a kite. एक लाख दे दो काइट को पकड़ने। You should fly your kite against the wind. तो विंड उसको कहेंगे, you should fly your kite against the wind, कि हवा के सिमत में तुम्हारी पतंग को उड़ाओ। तो एक विंड भी आता है, देखिए, विंड मतलब क्या होता है, हवा। तो 4 लेटर वर्ड में ये भी याद रख सकते हैं, विंड, WH। हाँ, वेन वगैरह मतलब कब, वेन, देन, ऐसे आ सकता है। बियर मतलब बर्दाश्त करना, और एक भालू भी होता है बियर। तो आई विल बियर, डोंट बियर, एक तो मतलब एक शराब वे में बियर आता है, आई कांट बियर, यानी ये बर्दाश्त करने में, कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बियर टू वॉच, मैं देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई सॉ अ बियर, मुझे लगता है कि मैंने एक भालू देखा, द पेन वॉज सो टू मच टू बियर, बर्दाश्त करने के लायक नहीं था पेन, आई कैन नॉट बियर टू सी यू हर्ट, तुम्हें तकलीफ में देखता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बियर के ऊपर रहेगा। और डियर मतलब हिरन रहता है, तो DEER लगता है उसके लिए, ये डियर। तो डियर मतलब वॉच आउट ऑफ फॉर डियर ऑन द रोड, ये डियर मतलब ये होगा हरन, ही वॉज वेरी डियर टू मी। और एक डियर होना मतलब होता है, एक DEAR होता है, हाँ, तो उसको प्यारा होना ये कह सकते हैं कि डियर, डियर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल वगैरह ऐसे इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। इट वॉज हार्ड टू से गुड बाय टू सच डियर फ्रेंड्स, ये आता है डियर के लिए। और एक डियर होता है कि जो एनिमल में इस्तेमाल होगा। फिर वेन मतलब कब, देन मतलब तब, देन मतलब उस जैसा, बहुत सारे आते हैं वैसे तो। वेन मतलब कब या जब, अगर बीच में आया तो जब, और पहले आया तो कब, ऐसे इस्तेमाल होगा। तो ये यहाँ पर हम 4 लेटर वर्ड्स को खत्म कर देंगे, और 5 लेटर वर्ड बाद में चालू करेंगे। थैंक यू।